पहले रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई घायल हो गए हैं। मुस्तफा खामेनेई के पैर में फ्रैक्चर आया है। खामेनेई के बाईं आंख के पास चोट लगी है, चेहरे पर भी हल्के घाव के निशान हैं। वहीं अमेरिकी हमले में ये मुस्तफा खामेनेई के घायल होने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को, अयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे हैं मुस्तफा खामेनेई, उनके बाद मुस्तफा खामेनेई को सुप्रीम लीडर ईरान में चुना गया था। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि जो नया सुप्रीम लीडर ईरान में चुना जाएगा उसमें अमेरिका की भूमिका होनी बेहद जरूरी है। अब खबर आ रही है कि मुस्तफा खामेनेई घायल हो गए हैं और अमेरिकी हमले में घायल हुए हैं। उनके पैर में फ्रैक्चर आया है, बाईं आंख के पास उन्हें चोट लगी है, चेहरे पर भी बताया जा रहा है कि हल्के घाव के निशान हैं। आकांक्षा स्वरूप न्यूज 18 से हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। आकांक्षा, खबर कितनी पक्की है? अमेरिकी हमले में ही घायल होने की खबर है या बात कोई और है? ये सीएनएन के सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है, क्योंकि सीएनएन ने इजरायली ऑफिशियल से भी बात की है, जिन्होंने ये कॉन्फर्मेशन दिया है कि पहले दिन जब लड़ाई शुरू हुई थी 28 फरवरी को, तो मुस्तफा खामेनेई को जो चोटें आई हैं उसमें कहा जा रहा है कि उनकी एक टांग फ्रैक्चर हुई है, उनके चेहरे पे भी माइनर इंजरीज आई हैं। कहा जा रहा है लेफ्ट आई पे पर्टिकुलरली एक इंजरी है और माइनर लैसरेशंस उनके फेस पे हैं, जो कि मतलब कहीं कहा जाएगा कि उनका चेहरा छिल गया जब शैपनल गिरे, जो कि आपके बम विस्फोट की वजह से एक रिजल्ट होता है। तो इस तरह कहा जा रहा है कि चोटें हैं। अब दो चीजें हैं, क्या इस वजह से वो पब्लिक एड्रेस नहीं दे रहे हैं या आईआरजीसी उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देना चाहती है और नहीं चाहती कि वो पब्लिक आई में दिखें ज्यादा, ताकि उनपे एक नया अटैक हो जाए। क्योंकि आप भी जानती हैं ये कि यूएस और इजराइल ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि आयतुल्लाह की जो बिलीफ को जो भी कंटिन्यू करेगा वो भी वही उसको भी मार दिया जाएगा। तो अभी उनकी हालत अभी भी थोड़ी सी नाजुक है। लेफ्ट टांग में उनके एक फ्रैक्चर भी बोला जाता है। आकांक्षा, कहाँ मुस्तफा खामेनेई उस वक्त मौजूद थे? किसने जानकारी दी? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके से माइंस बिछाई जा रही है, उसके बाद से क्या कह दें कि अमेरिका के हमले ज्यादा हो गए हैं ईरान पर? अभी तो देखा जाए तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी इस बात को कबूल रहे हैं कि वो चाहें तो इस लड़ाई को रोक सकते हैं। कल उन्होंने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि टॉक्स पॉसिबल हैं, जो कि थोड़ा सा कहेंगे पोस्चर में थोड़ी सी नरमी आई है, क्योंकि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से टॉक्स को इम्पॉसिबल कह दिया था। लेकिन वो अब शायद उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान इस तरह रिटेलिएट करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरह नेवल माइंस ले की जा रही हैं, अभी लगभग दर्जनों ले कर दी गई हैं, पर जो सूत्रों से खबर मिल रही है उससे कहा जा रहा है कि पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक बहुत ही नैरो चोक होल्ड है, उसको ये लोग अगर माइंस से कवर कर देंगे तो सिर्फ यूएस नेवी शिप्स, उनके जो वॉरशिप्स वहां तैनात होंगे, उनके लिए भी नुकसानदायक होगा। और आने वाले दिनों में भी ये माइंस जब एक बार बिछ जाती हैं तो वो कभी भी फट सकती हैं। तो क्या यूएस इन माइंस को खोज के डिस्ट्रॉय कर पाएगा? आज ही यूएस सेंटकॉम ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें वो उसको डिस्ट्रॉय करते हुए दिखा रहे हैं। पर कहा जाए तो जिस तरह डिफेंस एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब से भी भयानक चीज हो सकती है अगर ईरान यहाँ पे नेवल माइंस बिछा देगा और पूरे चोक होल्ड को वो किसी तरह कब्जा कर लेंगे। अगर नेवल माइंस वहां, आज हमने देखा है कि ये थाई कैरियर जो कि गुजरात आने वाला था, उसको किस तरह उन्होंने उसके पूरे हल को ब्लास्ट कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे और देश जो पर्शियन गल्फ के बाहर भी हैं वो भी चपेट में आ रहे हैं और पूरा का पूरा ऑयल और गैस सप्लाई, एलपीजी की सप्लाई जो यहाँ से निकलती है वो सब थम चुकी है। कितने दिनों तक यूएस और पर्शियन गल्फ की नेशंस इसको झेलते रहेंगे? इस बात को लेके ईरान भी वाकिफ है, क्योंकि आप जानती हैं कि अभी सिर्फ चाइना के शिप्स को जो है पैसेज मिल रहा है। जाहिर तौर पर 20 से 25 जहाज वहां अभी भी फंसे हुए हैं। कई तरह की माइंस है, खासतौर पर 3 तरह की। बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता है, वहां पर कई तरह की माइंस ईरान की तरफ से बिछाई गई, जिसके बाद से अमेरिका का ये बयान सामने आया है कि इसका हर्जाना ईरान को भुगतना पड़ेगा।
और अब ये हमले और तेजी से किए जा रहे हैं। अमेरिका ने पहले ही साफ किया था कि अगर एक बार फिर से ईरान में सुप्रीम लीडर को चुन लिया जाएगा, अगर उसमें अमेरिका की तरफ से कोई भूमिका अदा नहीं की जाती तो ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब CNN के रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी, जो कि आयतुल्ला अली खामेनी के बेटे हैं, उन पर हमला हुआ है। अमेरिका की तरफ से हमले की खबर सामने आई है और इस हमले में वो घायल हुए हैं। हालांकि किस जगह पर वो मौजूद थे ये अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है और किसने जानकारी दी, क्योंकि ऐसे समय पर जब बेहद संवेदनशील पूरा विश्व इस युद्ध की मार झेल रहा है तो किसने कहा, किस तरीके से इस बात की जानकारी दी, वो भी देखने का विषय है।